हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं सचिन कुमार कृष्णा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेज और मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा में स्वागत करता हूं। और साथ साथ सभी विद्यार्थियों, सभी देशवासियों, हमारे सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि हम आपको कई बार बोल चुके थे कि CHSL का प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस बैच लेकर के आएंगे, उसी तरह से उसी के बारे में बता रहे हैं कि आज से आपका ऑनलाइन और 1 या 2 दिन में आपका ऑफलाइन CHSL का बैच शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सारा चैप्टर मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस का जितना भी चैप्टर है उसका प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम आपका प्रैक्टिस कराते चलेंगे। साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट जरूरत होगा वो हम बताते चलेंगे। जैसे उसके लिए आपको सुबह जो बैच होगा, ऑफलाइन जो बैच होगा, उसका टाइमिंग रहेगा आपका जो 10:30 से 1 बजे तक, 10:30 से 1 बजे तक रहेगा हमारा, जिसमें आपको डेली मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश ये सब कराया जाएगा। मतलब कि आप इतना समझिए कि पूरा जो भी सिलेबस है उसका वो कराया जाएगा आपका ऑफलाइन। और ऑनलाइन में जीके जीएस में भी है कि ना हो पाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग साथ साथ इंग्लिश के साथ आपका चलेगा। तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादातर बेटर होगा। कोई ज़्यादा फी नहीं होगा ऑफलाइन का, मिनिमम फी होगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 2 महीने के लिए तो वो 9 के बराबर ही फी रहेगा आपके लिए। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस बैच को। फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जैसे जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि टाइम का मतलब जानते हैं समय, और ये समय, और एक है हमारा काम। वर्क को हम लोग कार्य बोलते हैं, जिसको हम काम भी कहते हैं। याद रखेंगे, कोई भी काम करने के लिए हमको जरूरत किस चीज़ का होता है? तो काम करने के लिए हमें जरूरत होता है इफिशियंसी, क्षमता का, यानी कि कितना क्षमता से हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ में हमको समय लगता है ना काम करने में, इसलिए टाइम एंड वर्क हम लोग साथ में पढ़ते हैं। काम करने में समय लगेगा, और वो आप जो पर यूनिट समय में जो काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसी को हम लोग बोलेंगे क्षमता। जैसे हम आपको समझाते हैं, और याद रखेंगे इसका जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका प्री में रहेगा। अब तो CHSL में भी प्री और मेंस कर दिया है, यानी जिस तरह से CGL है उस तरह से आपका CHSL हो गया। आप यूँ समझ लीजिए, इसको मिनी CGL भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, पहले जैसा नहीं कि सीधा एक प्री देंगे उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वगैरह देके हम लोग अपना बढ़ेंगे आगे, नहीं। अब यहाँ पे भी 2 फेज में एग्जाम होंगे। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहला चीज हम लोग जानेंगे इफिशियंसी। जैसे समझाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 काम है, 100 पेजेज आपको लिखना है। जैसे आपको हम लिखने के लिए दिए 100 पेज, और 100 पेज में एक आप है, मान लेते नाम लिखा हुआ है राम, और एक और आदमी है उसका नाम करण मान लेते। अब जैसे उनको लिखने के लिए बोल दे कि 100 पेज तुम दोनों को क्या करना है, लिखना, यानी कि जो हमारा यहाँ काम है कंप्लीट काम कितना का है, 100 पेज का। अब जैसे राम इसको लिखना शुरू किया और पता चला कि राम जो है 5 दिन में लिख दिया, यानी कि ये 100 पेज राम कंप्लीट करने में कितना दिन ले लिया, 5 दिन ले लिया। करण का बात करें तो करण के बारे में पता चला कि करण जो है 20 दिन ले लिया। इस 100 पेज को कंप्लीट करने में करण 20 दिन ले रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ डे के हिसाब से बताया कि कितना डे में काम खत्म हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर, राम अगर यहाँ पे 100 पेज लिखने में 5 दिन ले रहा है, दैट मीन्स राम जो है सर 20 पेज पर डे लिख रहा होगा, 20 पेज पर डे लिख रहा होगा। तो यही राम का औकात हुआ, यही राम का क्षमता हुआ, इफिशियंसी हुआ उसका काम करने का। और उसके बाद अगर करण 20 दिन में लिख रहा है हमारा 100 पेज, यानी करण किस स्पीड से लिख रहा है, हम यहाँ पे ना स्पीड भी बोल सकते हैं, क्षमता ही होता है, लेकिन स्पीड बोलने में कोई दिक्कत नहीं। बस आपको समझना है कि वो 5 पेज के स्पीड से वो लिख रहा है, यानी कि वो 5 पेज पर डे के स्पीड से लिख रहा है। तो दोनों का अपना अपना क्षमता है। तो काम करने में जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो जल्दी काम निपटा देगा, जिसका क्षमता कम होगा वो लेट से काम निपटाएगा। अब इसको ठीक से देखें तो क्या पता चलता है कि यहाँ राम है हमारा, ये राम उसी काम को दोनों किया था, और इधर हमारा करण। अब राम को देखे तो टाइम है, वो कितना टाइम ले रहा है, तो राम 5 दिन ले रहा था काम खत्म करने में, और करण कितना दिन ले रहा था, तो करण ले रहा था सर 20 दिन ले रहा था। ठीक है, इनके द्वारा जो काम खत्म करने में जो समय लग रहा है उनका क्या रेशियो है, तो रेशियो देखेंगे हम लोग तो कितना है सर, 1:4 का रेशियो। किसका रेशियो है,
1:4 का। लेकिन अगर ये काम को खत्म, इनका इफिशियंसी देखिए तो राम का क्षमता कितना है, तो राम का जो इफिशियंसी है सर 20 पेज पर डे है, 20 पेज पर डे है। और करण का इफिशियंसी अगर हम देखें तो करण का इफिशियंसी 5 पेज पर डे है। तो अगर इनका रेशियो देखें इफिशियंसी का तो ये 4:, कितना हो गया 1। आप देखिए गौर से कि जो समय का रेशियो था वो हमारा 1:4 है और जो इफिशियंसी का रेशियो है वो हम क्या है 4:1 है। इसका मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं कि हमारा इफिशियंसी का जो रेशियो है यानी क्षमता का जो रेशियो है या काम करने का स्पीड का जो रेशियो है वो दोनों द्वारा लिए गए टाइम के रेशियो का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ इफिशियंसी जो है वो हमारा उल्टा है टाइम के रेशियो का। यानी कि 1/टाइम रेशियो भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बड़ी काम का चीज़ है। देखिए टाइम एंड वर्क इजी चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले इजी से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाते बनाते और करते करते आदत लग जाएगा, तो फिर आप धीरे धीरे बड़ा बड़ा चैप्टर करेंगे। और वैसे भी CHSL में कोई भी चैप्टर भारी नहीं है, मैथ भारी ही नहीं है, मैथ हार्ड नहीं है। बस अगर आप पढ़ते हैं, एक तरफ से पढ़ते हैं और आराम से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि आप केवल ट्रिक ही पढ़ेंगे तो फिर जीवन भर गणित आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। और एक बार आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर ट्रिक का इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर देखें, इसी चीज़ से हमको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ये राम है और वही हमारा करण है, इनका इफिशियंसी का रेशियो, काम करने के क्षमता का रेशियो जो है वो इफिशियंसी है वो 3:5 है। यूँ समझ लीजिए कि मतलब ये दोनों का जो एक दिन में जो जो काम करे थे उसको रख के आपस में डिवाइड कर दिया, कंपेयर कर दिया, तभी तो रेशियो आता है ना। तो इनका इफिशियंसी 3:5 है। दैट मीन्स अगर राम जो है, अगर एक दिन का बात करिए, पर यूनिट समय का बात करते हैं, पर यूनिट समय में अगर राम 3 यूनिट काम कर रहा है तो उतना ही समय में करण कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। अगर ये 3 के बदले 30 काम करेगा, 3 के बदले कितना काम करेगा 30, तो ये 5 के बदले कितना करेगा 50। अगर ये 3 के बदले 300 काम करेगा तो ये 5 के बदले कितना काम करेगा 500। यही होता है रेशियो का मतलब कि उसी के अंदाज में, जिस अंदाज में वो बढ़ेगा उसी अंदाज में ये बढ़ेगा। तो इनका इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। अब आपसे अगर पूछ कि टाइम का रेशियो कितना होगा तो आप सीधा कह सकते हैं कि सर ये 5:, कितना हो जाएगा 3। जस्ट पलट देंगे हम लोग। मतलब कि अगर काम को खत्म करने में इसको 5 दिन लगेगा तो इसको कितना दिन लगेगा, 3 दिन। 5 दिन और 3 दिन एक्चुअल समय नहीं है, 5 दिन और 3 दिन जो हम ले रहे हैं वो बस एक रेशियो ले रहे हैं, इतना ध्यान रखना। जैसे टाइम एंड वर्क में सबसे आसान चीज होता है हमारा इफिशियंसी पकड़ना, और ये अगर ये पकड़ लिए हमारा चैप्टर जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। और याद रखिए क्वेश्चन में एक काम का चर्चा करता है तो वो काम दोनों के लिए सेम रहता है, ऐसा नहीं कि ये अलग काम कर रहा है और ये अलग काम कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि राम जो है 10 दिन में कोई काम खत्म कर लेता है, उसके बाद आपके पास आपका श्याम है, और श्याम जो है उसी काम को, जिस काम को राम 10 दिन में खत्म करता है, श्याम उसी काम को कितना दिन में खत्म कर लेता है, 20 दिन में खत्म करता है। सबसे पहला और सिंपल सवाल पूछेगा कि अगर राम और श्याम एक साथ मिल जाए, राम और श्याम अलग अलग काम ना करके एक के साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम को खत्म कर लेगा, आपसे ये पूछ रहा है। राम और श्याम अगर एक ही साथ काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो सीधा देखना हमको क्या करना है कि आप यहाँ से एफिशिएंसी का टाइम रेशियो सवाल बना सकते हैं, और नहीं तो जिस काम का चर्चा कर रहा है उस काम को आप मान लीजिए। आप ऐसा काम मान लीजिए जो दोनों के समय से कट जाएगा। हम लोग मान लेते हैं क्या, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं कि राम 10 दिन में जिस काम को कर रहा है, श्याम 20 दिन में जिस काम को कर रहा है, वो काम हम कितना मान लेते हैं, 10 और 20 का एलसीएम हम 20 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो काम कर रहा था वहाँ 20 काम था। सपोज कर लो 20 रसगुल्ला खाना था, तो राम 20 रसगुल्ला को 10 दिन में खा रहा है, श्याम 20 रसगुल्ला को कितने दिन में खा रहा है, 20 दिन में खा रहा है। यहाँ से नॉर्मली हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जिससे काम करवाना है उनका इफिशियंसी हमको पता होना चाहिए। अगर आप राम से काम करवा रहे हैं, राम कितना दिन में करेगा, तो राम का इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए। अगर आप श्याम से काम करवा रहे हैं, श्याम कितना दिन में करेगा ये पूछ रहा है, तो श्याम का इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए।
दैट मीन्स एक दिन में वो कितना काम कर रहा है ये पता होना चाहिए। उसी तरह से राम और श्याम दोनों को मिलवा के आप काम करवा रहे हैं, तो आपको उन दोनों को एक दिन का इफिशियंसी पता होना चाहिए कि राम और श्याम वाकई में अगर मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे होंगे। तो बस वही काम हमको निकालना है। तो अगर राम जो है 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, श्याम 20 दिन में, तो हम 20 काम मान लिए कि टोटल काम कितना है, 20 काम। तो राम का स्पीड कितना हो जाएगा, राम किस स्पीड से करेगा सर, तो 10 दूना 20, यानी कि 2 काम पर डे के स्पीड से वो करेगा। ये अभी लिख रहे, एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखिएगा इतना सजा के, सीधा 2 लिखिएगा। अब 20 से कम 20, यानी वो 1 काम पर डे के स्पीड से कर रहा है। इतना समझ लो ना कि श्याम जो है 20 दिन में 20 काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन भाग दे दिए, क्षमता निकल गया। राम का अपना क्षमता है, श्याम का अपना क्षमता है। अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो राम और श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। राम और श्याम मिल के अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और 3 काम करेगा तो राम और श्याम को काम करने में समय कितना लगेगा, तो आप इतना याद रखिए, अगर इसके द्वारा समय लगेगा तो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आप 20 मान रहे, कितना मान रहे, 20। और उसके बाद टोटल वर्क आप 20 मान रहे हैं, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे। इफिशियंसी 3 है, यानी कि 6 3 18 और 2 बटा में 3 दिन, यानी कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो उसको इतना दिन लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको 1 मिनट में आप लोग लिख लीजिए, हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आगे से फिर आप वीडियो रोक रोक के लिखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसी को हम जो इतना देर से समय दे रहे हैं इफिशियंसी और टाइम रेशियो पे, उससे भी करके दिखाते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ये भारी नहीं। अगर ये आपसे बन भी जाता तो अपने आप को महान और तुर्गम खान नहीं समझिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सीएचएसएल पूछता है, सीएचएसएल पूछता है इजी क्वेश्चन है, बस वो आपका टाइमिंग देखता है कि आप कितना देर में सवाल सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है। वो आपका मेहनत देखता है कि आप कितने मेहनत के लायक हैं, कितना किए हैं मेहनत, तभी आपको जॉब मिलेगा। राम और श्याम का कितना दिन में खत्म करता है, राम 10 दिन में खत्म करता है, श्याम 20 दिन में खत्म करता है। 10 दिन और ये कितना है, 20 दिन। समझना यहाँ ध्यान से, यानी कि दोनों के टाइम का रेशियो कितना है, 1:2। दोनों का टाइम का रेशियो कितना है, 1:2। तो यहाँ से अगर इनके इफिशियंसी यानी काम करने का क्षमता का रेशियो देखें तो 2:1 कितना है, 1। अब जानते हैं आप जो टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, आप मान सकते हैं यहाँ टोटल वर्क कितना मान सकते हैं। तो टोटल वर्क ऐसे समझ लीजिए कि देखिए श्याम जो है 2 के स्पीड से काम कर रहा है, कितना दिन काम किया था, 10 दिन। तो 2 गुना 10 कर देंगे, तो टोटल वर्क हमारा 2 गुना 10 यानी 20 मान के चल सकते हैं। सचमुच में 20 काम नहीं था, लेकिन हम लोग 20 मानेंगे, ठीक है। अब इस 20 काम को किससे करवाना है, तो 20 काम को दोनों के मिला के करवाना है। तो दोनों यानी कि राम का काम का स्पीड 2, श्याम का स्पीड 1, यानी कि दोनों अगर मिल जाएगा तो एक दिन में 3 काम खत्म करेगा। 20 काम खत्म करना है तो 3 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये देखना, बाद में कोई इतने स्क्रीनशॉट मत लेना कि सर लिखे हुए टोटल वर्क 20/3 गलती लिखे हुए। पूरा सुनना, राहुल गांधी वाला काम मत कर देना, आधा सुन के आधा लिख देना। यहाँ 20 काम था टोटल, हम 3 से डिवाइड करके अगले समय निकाल दे रहे हैं, यहीं अलग लिख देते हैं। यानी कि राम प्लस श्याम जो टाइम ले रहा है वो पूछ रहा है आपसे, ये टाइमिंग पूछा जा रहा है। तो 20 काम था तो 20/3 यानी कि 6 2/3 दे। और ये सब चीज इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, थोड़ा जल्दी खुद से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक सवाल हम और देते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा अलग कर देगा आपका
कि जैसे हम यहाँ दे रहे हैं कि आपका राम है और यहाँ श्याम है। राम और श्याम हमारा मिलके ये 20 दिन में कोई काम खत्म करता है और ये हमारा 30 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। और आपसे बोले कि राम और श्याम जो है, राम और श्याम एक साथ काम शुरू किया, राम और श्याम एक साथ काम शुरू किया, राम और श्याम एक साथ काम शुरू किया, लेकिन राम 2 दिन बाद यानी 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम को श्याम कितने दिन में पूरा करेगा? श्याम कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन आप लोग है, क्वेश्चन टाइप है, लेकिन फिलहाल जैसे मुंह पे आ रहा है जैसे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, तो हम लिख देंगे। सिस्टम बंद हो गया क्या? यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, उसे हम डर जाएंगे ना, पता चलेगा वीडियो नहीं बन रहा है। कितने दिन में पूरा करेगा? इसमें लॉक टाइमिंग होता है क्या? मोबाइल की तरह स्क्रीन लाइट होता है? हाँ, ये भी बंद हो जाता है, क्या बात। देखिए आप आराम से बना सकते, जो मेथड सिखाए उससे भी, नहीं तो अलग अलग इफिशियंसी तुरंत मान के बना सकते हैं। 20 और 30 कितना काम मान ले? तो 60 काम मान लेते हैं। मान लेते हैं कितना काम है? 60 काम है। तो 60 काम को राम 20 दिन में खत्म कर रहा है, यानी कि 3 की स्पीड से कर रहा है। 60 काम को श्याम 30 दिन में कर रहा है, यानी कितना की स्पीड से कर रहा है? 2 की स्पीड से कर रहा है। दोनों को एक साथ भिड़ा देंगे तो काम कितना शुरू हो जाएगा? 5 काम पर डे करना शुरू कर देगा। अब देख लीजिए आप, अगर एक दिन में 5 काम करेगा, अब दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन राम 2 दिन के बाद काम छोड़, यानी कि राम और श्याम मिलके कितने दिन काम किए थे? 2 दिन किए थे। तो 5 गुना 2 यानी कि 2 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा? 10 काम। 10 काम खत्म हो जाएगा और श्याम काम छोड़ के चला गया। सॉरी कौन छोड़ दिया? राम काम छोड़ के चला गया। तो रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा आपका? तो जो रेस्ट वर्क है वो हमारा बच जाएगा कितना? 60 काम में से 10 काम खत्म करके गया, तो हमारा रेस्ट वर्क बच जाएगा 50। अब ये 50 को कौन खत्म करेगा? बी। तो यहाँ पे इस 50 काम को खत्म करने में बी कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, टाइम बाई बी। तो 50 काम है और बी का स्पीड कितना है? सॉरी बी है कि श्याम है? श्याम। हम यहाँ ए बी का आदत होता है ना, यहाँ पे लिख देंगे टाइम बाई श्याम। तो श्याम कितना लेगा समय? तो श्याम जो ले रहा है आपका 50 काम है, 2 के स्पीड से करेगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 25 दिन में लगेगा। देखो इसमें भी छोटा छोटा चीज में दुनिया भर का ट्रिक भरा है, लेकिन ट्रिक से क्या करेगा? हम ये भी कर सकते हैं कि जो काम ए छोड़ के गया उसी काम को बी करने में जितना एक्स्ट्रा समय लगाएगा वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, समय ज़्यादा नहीं लगता है बनाने में। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं तो जल्दी जल्दी सवाल आपसे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कभी कदाल होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि यही काम है आपका, यहाँ पे कोई काम है, यहाँ 2 सेक्शन में हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आपको बोलेगा ना कि 30 मजदूर लगा हुआ है। कितना मजदूर लगा हुआ है? 30 आदमी लगा हुआ है। इसी काम को खत्म करने में 25 आदमी भी हम लगाते हैं। अब जैसे कि 25 आदमी इस काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि 30 आदमी इसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब याद रखिए कि दोनों द्वारा जो काम करेगा, आदमी की इफिशियंसी को आप यहाँ बराबर मान के चलेंगे कि यहाँ अगर जो 300 आदमी, प्रत्येक आदमी है ना बराबर बराबर पावर से काम कर रहा है, एक दिन में उतना ही काम कर रहा है, 300 एक दिन में उतना ही काम करेगा, यानी कि अलग अलग काम करे, मतलब प्रत्येक आदमी 30 आदमी तो 300 का इफिशियंसी सेम लेके चलना है। तो इस टाइप का सवाल CHSL उठाता है। जैसे कि अगर यहाँ 25 आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, 30 आदमी कितना दिन में करेगा, चाहे वो जितना काम करे, यानी कि इस काम दोनों का इसके द्वारा देखो 25 आदमी 10 दिन में। तो ऐसे सवाल में आदमी का जो इफिशियंसी है मान लेते हैं, जैसे कि एक आदमी का जो औकात है, काम करने का जो स्पीड है,
यहाँ जो आदमी है इसका अपना इफिशियंसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यानी कि एक्स मानेंगे, एक आदमी एक दिन में एक्स काम करेगा। तो अगर सीधा सीधी 25 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 25 आदमी 25 एक्स काम करेगा। तो एक दिन में 25 एक्स काम हो रहा है, एक दिन में 25 एक्स काम हो रहा है और 10 दिन लगा रहा है, तो टोटल काम कितना आएगा, 25 एक्स गुना में कितना, 10। बोलो होगा कि नहीं होगा, टोटल काम हुआ कि नहीं। अब सर वही बात है कि अभी भी तो इफिशियंसी हमारा आदमी का एक्स है, तो 30 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 एक्स करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि डी डे लगा, तो 30 एक्स में डी से गुना करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टोटल काम कितना आएगा, 30 एक्स गुना डी आएगा। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा और हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। यानी कि हम बोलेंगे सर 25 एक्स गुना में 10 बराबर में 30 एक्स और गुना में क्या डी। आप यहाँ पे जो एक्स माने हैं वो एक्स कट जाएगा, वो एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 25 और 10 इधर में 3 आएंगे, तो 25 गुना में 10 बटा में 30 बराबर में 10 से 3 में कटेगा, 3 से 25 आप काट लीजिए। मतलब यहाँ देखा जाए तो इस वाले सवाल में आदमी का इफिशियंसी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर पे उससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक्स से एक्स यहाँ क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसलिए हम लोग जब ऐसा सवाल आता है ना कि इतना आदमी मिलके इतना देर में कर रहा है, तो उतना आदमी मिलके कितना देर में करेगा, ऐसे सिचुएशन में हमको कोई मतलब नहीं है। ये एक सेक्शन हुआ, ये 2 सेक्शन हुआ, दोनों द्वारा काम बराबर कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज इधर उधर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ऐसे बस मुंह पे बैठना चाहिए कि 25 आदमी 10 दिन में टोटल वर्क हो गया, 25 गुना 10। इसी काम को यानी बराबर 30 आदमी कितना दिन में करेगा, गुना में डी, क्योंकि दोनों चीज बराबर है। यहां पहुंच गए डायरेक्ट, यहां से अगर हम डी निकाल देंगे तो 25 गुना 10 और बटा में कितना 30। समझ में आया कि नहीं समझ में, इस तरह से कर लेंगे। जैसे एक सवाल और कर लेते, अब आप लोग कोई भी चीज लिखिएगा, आज लंबा क्लास चलेगा क्योंकि 2-3 घंटा आपके क्लास को एडजस्ट करने में लगा है, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। अभी देखो जैसे हम आपको बता रहे हैं, फिर से कोई काम है, फिर से कोई काम है, इसी काम को 20 आदमी क्या कर रहा है, 20 आदमी 6 दिन में कर रहा है, और इसी काम को 7 आदमी कितने डे में करेगा, आपसे ये पूछ रहा था। कुछ नहीं है कि सर 20 आदमी 6 दिन में बराबर 7 आदमी कितना दिन में, डी निकालना है तो 20 गुना 6 बटा में कितना हो जाएगा 7। समझ में आया कि नहीं आया, ये बेसिक छोटा क्वेश्चन हुआ। इसी में आपका ऐसे भी कर सकता है, कोई और बोल दिया कि 20 आदमी, अब समझना 3 घंटा पर डे काम करता है और ऐसे इसको 11 दिन लगता है। समझ में आया कि नहीं आया, और आपसे बोले कि अब इसी काम को 10 आदमी 1.5 घंटा पर डे काम करेगा, तो अब इसको कितना दिन लग जाएगा ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। क्या करना है, देखिए 20 आदमी 3 घंटा 11 दिन, बस इधर वाला सारा पोर्शन गुना कर देना है। काम दोनों में बराबर है, याद रखना है। अब बराबर 10 आदमी 1.5 घंटा तो कितना दिन, ये डी पूछ रहा है। अब आप सबको इधर भेज देंगे, 1.5 से 2 बार में कट जाएगा नहीं कट जाएगा, और ये 10 से 20 2 बार में कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो 11 चौक कितना 44, यानी कि उसको जो दिन लग जाएगा वो कितना दिन लग जाएगा, 44 दिन लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एक तरह का सवाल आता है जिसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज कर सकता है कि काम वही रहेगा। अब देखना, इस काम का 2/3 काम, कितना काम, 2/3 काम। अब बराबर काम नहीं करवाएगा, कितना काम करवाना है उसको, अब 2/3 काम करवाएगा। तो 2/3 काम जो ये कर रहा है 10 आदमी करेगा, मान लेते हैं 10 आदमी 10 दिन में कर रहा है, या ऐसा करते हैं 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब पूछेगा कि इसी काम का, अब 2/3 है, इसी काम का मान लेते हैं कि 1/3 काम, कितना काम, 1/3 काम 15 आदमी कितना दिन में करेगा, ये आपका एक सवाल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब दोनों का काम अलग अलग है, अब आप दोनों काम को बराबर नहीं कर सकते।
अभी यहाँ आप दोनों काम को बराबर नहीं कर सकते, दोनों का काम हमारा क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो बस कुछ नहीं करना है, बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अभी देखना क्या है कि ये 10 आदमी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, लेकिन इस बार काम कितना कर रहा है, इस बार काम 2/3 का, आप 2/3 से भाग दे दीजिएगा। टोटल काम नहीं है, काम का ये 2/3 है। और इधर हमारा कितना आदमी है, 15 आदमी, कितना दिन लेगा, और इस बार कितना काम कराना है, इसको 1/3 काम कराना है। अब यहाँ से फिर से हम क्या कर देंगे, डी निकाल देंगे। तो ये आपका बेसिक चीज है, छोटा सा चीज है। हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन भी बहुत है। फिलहाल ऐसे अभी एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। 24 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है ना। 24 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है कि 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ 24 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब 24 आदमी 20 दिन काम किया, काम हो गया। अब उसी काम को 30 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 30 आदमी कितना दिन में, दिन नहीं पता, दिन इधर कर लिए, आराम से निकालिए या एक के बारे में काट लीजिए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इधर उधर करके खूब काट सकते हैं। यहाँ हमारा हो गया 30, 1 0 से 1 0, और यहाँ कर देंगे 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा हमारा 8 दूना 16 दिन। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इस तरह से है, घंटा लगा देगा तो घंटा गुना करेंगे, आवर लगा देगा आवर, जो भी है वो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे, जितना CHSL है उसका प्रैक्टिस सेट लिए हुए हैं, उसके सारे क्वेश्चन को करेंगे, और उसके क्वेश्चन को करते करते जो आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, गारंटी है कि उसके बाहर का CHSL में तो एक भी सवाल नहीं आने वाला, उसके बाहर का सवाल नहीं आएगा। ये लिख के देते हैं कि उसके आउट ऑफ जो आपका PDF मिलेगा उसके बाहर का नहीं आएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा, ये हमारा पुराना है, इसको यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इसी को यूज करेंगे। मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा, लिंक मिलेगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये चीज है। और नहीं तो आप PDF का बुक है कोई, तो आप उसको बना सकते हैं, डाउट है आप वो पूछ सकते हैं। फिलहाल इसको नोट करिए। कौन सा लाइट कटा, देखिए तो क्लास पे कोई दिक्कत ठंडा तो नहीं लग रहा है। आइए इसको देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि साथ में नोट करिएगा तो आपको भी समय लग जाएगा, और आपके चक्कर में हम इंतजार करेंगे तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ, अगर जरूरी नहीं कि जो हम ना पढ़ाए हैं वैसा क्वेश्चन हो सके अलग क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ में भी हम लोग सीखते हैं। जैसे अभी ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा भारी भी है, इसी को देख लेते हैं। आप जैसे बनाइए, या तो इफिशियंसी और टाइम रेशियो को उलट के बनाइए, और नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं, जो सिंपल मेथड एज्यूम कर लीजिए। टोटल वर्क कितना है, आसान है, टाइम एंड वर्क में टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। जैसे इसी सवाल को देखिए, जैसे इसमें कह रहा है कि A और B एक निश्चित कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि A और B किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन और 40 दिन में। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका जो टाइम है ये A है, और यहाँ हमारा क्या है, B है। ये अगर जो टाइम ले रहे हैं वो टाइम कितना ले रहे हैं, 24 दिन, और एक ले रहा है 40 दिन। अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल सकते हैं, जितना आराम से काटना है काट लीजिए। जैसे यहाँ हम अगर
ई ऐसे मत करिए, कोई डी से डी नहीं करिएगा, हम ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 24 दिन और 40 दिन, अब 24 और 40 भी लिख के काम, हमारा काम है आप समझ जाए इसके लिए। आप इसको काटेंगे तो ये हम काट सकते हैं 3 से 8 बार में, और ये 5 से 8 बार, यानी कि जो टाइम रेशियो हो उनका कितना हो गया 3 और 5। यहाँ से हम इनका इफिशियंसी रेशियो देख सकते हैं, तो कितना है 5 और 3। अब आप टोटल वर्क ऐसे भी निकाल सकते हैं, एलसीएम वाला मेथड की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, किसी एक को पकड़ लीजिए कि ये 3 के स्पीड से कर रहा है और 40 दिन में कर रहा था, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। 40 से 120 हुआ कि नहीं हुआ। अब आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। अच्छा, दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना काम खत्म होगा, 8 काम पर डे खत्म होगा। तो दोनों एक साथ यानी कि ए और बी मिलके एक साथ कितना दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया। उसके बाद कोई काम छोड़ दिया क्या, और क्या है, एक साथ काम किया, सी ने शेष काम को 14 दिन में पूरा किया। अब देखिए सी भी यहाँ इंक्लूडेड है, और सी को टोटल वर्क में मेंशन नहीं किया है, रेस्ट काम को सी कर रहा है, यानी कि सी का इफिशियंसी अब निकलेगा आपका। ए और बी 8 दिन में कितना काम करेगा, देखिए ए और बी अगर हम इसको करें तो 5 और 3 8, यानी कि 8 की स्पीड से 8 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा 64, 80 64 काम करेगा। रेस्ट वर्क कितना हो जाएगा, सिस्टम बंद हो गया। देखिए तो रेस्ट वर्क क्या है, जैसे वो नहीं रहता है ना, तो हम ही को लगता है अजीब होने लगता है, इसलिए उसको चालू रहेगा तो समझ में आते रहेगा हाँ पढ़ा रहे। रेस्ट वर्क कितना बच गया, तो 120 काम में से 64 काम हमारा ये कर चुका है, तो कितना हो गया, 6 जोड़ देंगे तो हमारा 70 और 50 यानी कि 56 काम, यानी कि रेस्ट काम आपका बच गया 56 वर्क। अब ये 56 वर्क बचा हुआ है, इस 56 वर्क को हमारा सी कर रहा है 14 दिन में। इस 56 वर्क को कौन कर रहा है, कि यहाँ पे सी 14 दिन में कर रहा है, यानी कि जो 56 वर्क है इसको सी कितना दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। तो 14 के पहाड़ा में 56 कितना बार में आएगा, तो 14 के पहाड़ा में 56 4 बार में आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सी का जो औकात है, सी का जो इफिशियंसी है वो 4 काम पर डे है, यानी सी का भी पावर पता चल गया, सी का भी क्षमता पता चल गया कि सी जो है कितना दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है सवाल, कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए तीनों कितना साथ काम करेगा, तीनों एक साथ काम करेगा। और जब तीनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ, 5 और 3 8 और 4 कितना 12, यानी तीनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 12 काम खत्म होगा। और 12 काम को तीनों एक साथ कितना दिन में खत्म कर देगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा सर, तो कह सकते हैं कि सर 120 काम को 12 के स्पीड से करेंगे तो सर कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब इसके लिए क्या फलाना ठिकाना का ट्रिक याद रखिएगा, 10 15 20 25 सेकंड में तो सवाल खत्म हो जाएगा अगर आपका स्पीड सही रहेगा। तो मान लेते कि आपका 1 मिनट लेगा, मैक्सिमम कोई सवाल लेता है ना तो 1 मिनट, यानी कि आप अगर मैथ करें तो 20 मिनट में मैथ कर लेंगे, तो 20 मिनट में मैथ करते आपके पास सफिशिएंट समय रहेगा 40 मिनट में सब कुछ को देखने के लिए। आप आधा घंटा भी इसमें लगाएंगे ना, अगर आप तेज हैं तो रीजनिंग को जल्दी कीजिएगा, जीके जीएस और इंग्लिश में कम समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो 20 से 22 सेकंड में निपट जाने वाला है। इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या हुआ राहुल, चलिए ठीक है आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। नहीं दिखा वीडियो में कमेंट, लाइव नहीं है, जल्दी लाइव भी आना शुरू कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे इसे इसके साथ 3 में देखिए, बस दूध जो छूट गया ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, फिर उसको कोई ना कोई बात पर वो आ जाएगा सवाल। यहाँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसको बोर्ड में लेके चलते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। भारी रहे हल्का रहे साथ में कॉन्सेप्ट सीखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो। कह रहा है ए बी और सी एक साथ काम करते हुए एक काम को 3 घंटे में करते हैं। ए बी सी अगर एक साथ काम करता है तो वो काम कितने देर में करते हैं? 3 घंटे में। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ए बी सी हमारा कितना दिन में काम करता है? 3 आवर में काम करता है। ए उसी काम को 8 आवर में करता है। अगर ए का बात करें तो उसी काम को ए कितना देर में करता है? 8 आवर में करता है। और बी इसी काम को 6 घंटा में पूरा करता है। तो बी जो है इसी काम को कितने देर में पूरा करते हैं? 6 आवर में पूरा करते हैं। अब रह गया सी उसी काम को कितने देर में पूरा करेगा। तो सबसे पहले सी का इफिशियंसी पता होना चाहिए। अब आप आराम से करिएगा। आप टोटल काम पहले जैसे मानते हो वैसे ही मानिए। टोटल काम है 6, 8 और 3 से कटने वाला क्या मानिएगा? 24। मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है? 24। अगर ए बी सी एक साथ मिलके 24 काम को 3 घंटा में करता है तो वो 8 की स्पीड से काम करता है। यानी तीनों 1 घंटा में कितना काम करता है? 8 काम करता है। अगर केवल हम किसका बात करें? बी का, ए का बात करें तो 24 काम 8 घंटा में करता है। यानी कि ए अकेले 1 घंटा में कितना काम करता है? 3 काम करता है। और हम बी का बात करें 6 घंटा में 24 काम करता है, तो ये अकेले कितना काम करेगा? 1 घंटा में 4 काम करेगा। आप गौर से देखिए ना कि ए का इफिशियंसी है, ए 1 घंटा में 3 काम, बी 1 घंटा में 4 काम, और तीनों 1 घंटा में 8 काम। तो सी का इफिशियंसी 1 नहीं होगा? सी का इफिशियंसी तो 1 ऑटोमेटिक होगा कि तीनों मिलता है तो 1 घंटा में 8 काम होता है। ए का अपना औकात 3 है, बी का अपना औकात 4 है, तो सी का कितना बचेगा? सी का 1 बचेगा। ऑटोमेटिक 8 में से 3 और 4 को निकाल देंगे हम लोग, तो सी का निकल गया। अब सी उसी काम को करने में कितना देर लगाएगा? तो आप देख लीजिए कि सी 1 घंटा में 1 काम कर रहा है, तो 24 घंटा 24 काम को खत्म करने में टाइम बाई सी जो है वो कितना लगेगा? 24 आवर लगेगा। टाइम बाई सी कितना लगेगा? तो वो उसको 24 घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल है। अब आपको जैसे बनाना है टाइम रेशियो को चेंज कर लीजिएगा आप इफिशियंसी रेशियो में, तो वहाँ से भी आप सवाल को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से तो ये आपका तीसरा नंबर सवाल था। फिर हम आगे देखेंगे सवाल नंबर 4। एक एक को सवाल देखेंगे, जो छोड़ने वाला होगा फिर छोड़ के लास्ट में, मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई अलग कॉन्सेप्ट का होगा तो रुक जाएंगे, तो करेंगे कि लास्ट में कर लेंगे। फिलहाल अभी तो हमको लगता है कि लगभग सारा सवाल आपका हो जाना चाहिए। आगे आइए, उसी पे आ गया। चार नंबर 4 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन पर एक बार देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। जो बना लेते हैं आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। 4 का बात करें तो ए और बी एक निश्चित काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष अकेले, मतलब कि अकेले सी अकेले शेष काम को 2 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक, पहले तो सी का औकात, सी का क्षमता, सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। आप जिस तरह से बनाए हैं उस तरह से बना सकते हैं कि ए का जो इफिशियंसी है कितना है? ए 6 दिन में करता है। बी जो है कितना दिन में काम करता है? 8 दिन में करता है। तो हम यहाँ से टोटल काम मान सकते हैं 24। मान लिए 24 काम है, तो देखो 6 दिन में 24 काम तो ये 4 के स्पीड से, 8 दिन में 24 काम तो ये 3 के स्पीड से। ठीक है। 4 और 3 अगर तीनों को हम एक साथ भिड़ा दे दोनों को, तो 7 काम होना शुरू होगा। अब सुनिए क्या कर रहा है कि दोनों एक साथ काम किया, यानी कि ए प्लस बी एक साथ काम करना शुरू किया। और कितने दिन तक किया? 3 दिन तक किया। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 दिन तक। तो अब देखो ए और बी 3 दिन तक काम करेगा, तो 7 गुना में 3 यानी कितना हो जाएगा? 21 काम करेगा। तो रेस्ट काम कितना बच जाएगा? तो सर रेस्ट काम 24 में से 21 काम करेगा तो 3 काम रेस्ट बच जाएगा। अब इस काम को सी जो है, सी अकेले शेष काम को 2 दिन में पूरा करता है। यानी कि सी इसको जो है कितना दिन में पूरा करता है? तो सी जो है इसको राहुल को बुलाइए तो इस वाला सिस्टम देखेगा काहे इधर उधर कर रहा है। सी अकेले कितने दिन में काम करता है? तो सी 1.5 दिन में, यानी कि इसको सी, सॉरी 1.5 का इफिशियंसी ना, सी का इफिशियंसी देखे तो ये 3/2, यानी कह सकते हैं ना कि सर सी जो है 1.5 के इफिशियंसी से काम कर रहा है। अब कह रहा है सी एक साथ, मतलब क्या कह रहा है कि बी और सी अगर एक साथ काम करेगा, इसका इस सिस्टम का जरूरी है क्या? इसको ऑफ कर दीजिए। देखिए क्या क्या हो रहा है? सटा हुआ उससे हो रहा है क्या?
अब नहीं हो रहा, उसको शट डाउन कर दो, उसका जरूरत नहीं। वो कह रहा है देखिए बी और सी, यानी कि 24 काम को बी और सी से कराना है। तो बी का इफिशियंसी कितना है हमारा 3, और सी का इफिशियंसी कितना है हमारा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सी अकेले शेष काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो उसके लिए हमारा कितना काम बच चुका था, तो 7 3 21, इसके लिए 3 काम बच गया था, 3 काम को 2 यानी कि 1.5 की इफिशियंसी करेगा। ठीक है, बी और सी एक साथ काम को, यहाँ बीच में काम छूट गया है, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ आगे लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, इंग्लिश सही है आपका। तो अगर 24 काम को हम करा लेते हैं तो बी का इफिशियंसी 3 है और इसका इफिशियंसी हमारा कितना है 1.5 है, तो 3 में 1.5, 3 को 3 और 1.5 जोड़ देंगे, यानी कि 24 काम को हम 4.5 से भाग करेंगे तो कितना दिन में आ जाएगा वो देख लीजिए। अगर हम इसमें गुना करते हैं 5 चौक 20, 6 चौक 24, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे। शायद यहाँ कोई आंसर नहीं है, आंसर ऑप्शन गलत है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहीं पे देखते हैं कि अगर ये आपको उसमें दिखाई दे दे तो बेटर रहेगा। हाँ दिख जाएगा आपका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 में कह रहा है कि ए बी एक काम को 80 दिनों में और 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से काम को 32 दिनों में पूरा किया। सी अकेले पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा। आपसे पूछ रहा है कि सी अगर अकेला पूरा काम को करेगा तो कितना दिन मिलेगा। अब समझिएगा कि चलिए इसको हम ले लेते हैं बोर्ड में, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, तो लेके आते हैं, देख लेते हैं क्या है, समझ सकते हैं आप, भारी नहीं है। देखिए कह रहा है कि ए 80 दिन में और बी 96 दिन में। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, हम ज्यादातर हम प्रेफर करेंगे आपका इफिशियंट 2 आदमी रहे तो आप ऐसे ही बना लीजिए। यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए का जो टाइमिंग है वो कितना दिन लग रहा है 80 दिन लग रहा है, और बी 96 दिन, यानी कि 16 25 80 और 6 12 में 96। इनका जो रेशियो हुआ वो क्या है 5 और 6 है। और अगर हम इसमें बात करें किसका, तो इफिशियंसी का, तो इफिशियंसी हमारा 6 टू कितना है 5 है। टोटल वर्क बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज कोशिश करिए कि आप सीख जाइए जल्दी, यानी आप किसी में गुना करिए। 6 के स्पीड से 80 दिन काम करेगा, अरे काम करने का स्पीड तो 6 आया, तो ए 80 दिन करता है तो 8 6 48, यानी 480 काम आप मान सकते हैं। कैसे आया सर, तो सर 80 में आप कितना से गुना करें 6 से, आप 96 में 5 से गुना करेंगे तो भी 480 आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, दोनों सेम आएगा। यहाँ देखिएगा कह रहा है उन्होंने सी की मदद से काम को 32 दिन में पूरा किया। उन्होंने किसका मदद लिया, सी का मदद लिया, और सी का मदद लिया तो काम कितना दिन में खत्म हो गया 32 दिन में। अच्छा जब 32 दिन में काम खत्म होगा तो पर डे कितना काम, अगर इसी काम को हम यहाँ अच्छा से लिखते हैं कि 32 दिन में खत्म किया, कितना दिन में किया 32 दिन में, तो डेली कितना काम हो जाएगा 480 को आप 32 से क्या करिए भाग करिए। ठीक है, अब देखिए 16 होता ना, नीचे 16 होता तो 16 3 48 30 बार में कटता, समझिएगा। अगर ये 16 होता नीचे तो 16 3 30 बार में कटता, लेकिन नीचे 16 का डबल है तो ऊपर कितना बार में कटेगा 15 बार में, यानी कि 480 को अगर हम 32 से भाग करेंगे तो 15 काम प्रतिदिन निपटना होगा। 15 काम क्या होगा प्रतिदिन। अब आप समझिए कि एक दिन में 15 काम करना होगा। अगर सी के साथ मिलकर काम करेगा और सी के साथ मिलकर काम करेगा और 32 दिन में काम खत्म होगा तो एक दिन में 15 काम निपटाना होगा, जिसमें से एक दिन में 6 काम ए करेगा, 5 काम बी करेगा, 6 5 11। तो सी का इफिशियंसी अगर देखें तो सी का इफिशियंसी कितना होगा 11 4 15, यानी सी प्रतिदिन कितना काम करेगा 4 काम करेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, सी अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो सी अकेले पूरा काम, यानी कि टोटल वर्क जो है अगर हम पूछे कि बाई सी कितना होगा, तो 480 को सी के काम से यानी 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 120। समझ में आया। चलिए एक बार इसको देख लीजिए जल्दी 1 मिनट के अंदर।
दीजिए ना, बगल में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, आगे देखेंगे। पूरा सवाल करते करते बहुत कुछ सीख जाएंगे आप, टेंशन नहीं लेना। जैसे यहाँ 5 के बाद सवाल नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमको लगता है कि कुछ सवाल हम छोड़ भी सकते हैं। आप यहाँ सवाल लिखा हुआ है, रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल 6 नंबर में लिखा हुआ है कि ए एक काम को 7 आवर में, यहाँ आवर छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एरर करेक्शन हुआ नहीं और हम इस पे ले लिए थे क्योंकि समय नहीं था। 7 आवर में कर सकता है। और बी जो है थोड़ा गड़बड़ है, ये घंटे यहाँ आ गया है, तो बी जो है आपका 10 घंटे में एक ही काम को, यानी कि उसी काम को ए जो है 7 घंटा में करता है और बी उसी काम को 10 घंटा में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 आवर, अगर वो दोनों एक साथ 3 घंटे के लिए काम करते हैं, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क्स विल बी लेफ्ट, यानी कि 3 घंटा के बाद काम छोड़ देने के लिए बोल रहा है, तो कितना काम का कितना हिस्सा बच जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, आप टेंशन नहीं लेना इस सब क्वेश्चन के लिए। जैसे अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि ए जो है, यहाँ ए कितना घंटा में काम कर रहा है, तो ए जो है आपका, नहीं दिख रहा है क्या? ए जो है 7 घंटा में कर रहा है, ए कैन डू अ वर्क 7 घंटा में। और बी जो है कितना घंटा में कर रहा है आपका, तो बी जो है आपका 10 घंटा में कर रहा है। आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए इनका जो है स्पीड कितना है, 7 और 10 के रेशियो में टाइम है, तो 10 और 7 के रेशियो में इसका क्या हो जाएगा, स्पीड। और नहीं तो आप बउआ की तरह बनाइए 70 काम, मान लीजिए 10 7 70 काम 7 घंटा में कर रहा है, यानी कि 10 की स्पीड से कर रहा है और ये 7 की स्पीड से कर रहा है। दोनों मिलके काम करेगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 17 काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? 1 घंटा में 17 काम करेगा। सवाल कह रहा है कि दोनों मिलके 3 घंटा काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 3 घंटा काम, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना करिएगा तो 17 काम और 3 घंटा, तो 17 यही कितना हो जाएगा, 51। यानी रेस्ट वर्क कितना हो गया, तो बताइए कि रेस्ट काम कितना हो गया। तो सर 70 काम था, 51 को काम खत्म कर लिया, 9 जोड़ेंगे 60 और 10 कितना, 19, यानी कि ये रेस्ट काम हमारा 19 को हो गया। अब यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे, यहाँ से पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पूछ रहा है कि काम का कौन सा हिस्सा छोड़ दिया गया। तो काम कितना छोड़ दिया गया, 19 को काम छोड़ दिया है, तो ये कितना हिस्सा है, कितना भाग है, तो आप इतने समझिए कि 70 काम में से 19 काम छोड़ दिया गया है। अब 19 के पहाड़ा में 70 आता है तो काट लेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, दशमलव में नहीं करेंगे सब में, यानी कि 19/17 वर्क जो है लेफ्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसको देख लीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट का बहुत समय लगेगा, 1 मिनट देखिएगा। चलिए अगर ये हो गया तो हम आगे बढ़ते। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिए थे शुरू में समझाते समय। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा कर दे रहे हैं, एक बार आप झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर हिंदी में दिक्कत है फिलहाल तो इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। सी अकेले शेष काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उसी काम को पूरी तरह से पूरा करने में कितने दिन लेगा। अभी तुरंत सवाल कराए हैं तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 2 दिन में, 2 दिन है कि 2 आवर है, इंग्लिश में हिंदी में गड़बड़ है, वहाँ 2 दिन में कर सकते हैं। वाई और जेड एक साथ उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। एक्स और जेड मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ऐसा सवाल ना बहुत तो पूछा जाता है और हल्का सवाल है। चलिए इसको हम बोर्ड पे लेके छोटा, शुरू में जो 2 छोड़े थे ना, ऐसा ही सवाल था। 2 इसलिए शुरू में छोड़ दिए थे कि सीखे थे कुछ और, सवाल आया था वहां पे कुछ और। अब देख लेते हैं क्योंकि 2-4 सवाल तो आप बना लिए जो सीखे उस पर। यहां देखिए इसमें क्या है, थोड़ा और छोटा दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है कि एक्स और वाई, बस कुछ नहीं, आराम से एक्स और वाई, तो इधर आप लिखिए एक्स प्लस वाई कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। फिर आपका वाई और जेड, तो वाई प्लस जेड कितना दिन में कर रहा है, तो 3 दिन में कर रहा है। उसके बाद जेड और एक्स कर रहा है, एक्स और जेड मिलके कितना दिन में कर रहा है,
तो एक्स और जेड मिलकर 4 दिन में कर रहा है। अब तो आपसे पूछेगा तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, कुछ नहीं है। 3 आदमी है, समझ लीजिए 3 पोर्शन दिया हुआ है, एलसीएम लिए 2 3 4 12 काम मान लेते। कितना काम मानते हैं, 12 काम। तो एक्स और वाई मिलके 12 काम को 2 दिन में करा था, कितना की स्पीड से कर रहा है, 6 की स्पीड से। वाई और जेड 12 काम को 3 दिन में करा था, कितना की स्पीड से कर रहा है, 4 दिन में। दिखाई दे रहा है इधर। और उसके बाद एक्स और जेड 4 दिन में 12 काम करे थे, कितना की स्पीड से कर रहा है, 3 की स्पीड से। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो 6 है, एक्स और वाई मिलके एक दिन में 6 काम कर रहा है। अगर जिस हिसाब से हम 12 काम माने उस हिसाब से, वाई और जेड मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। तो एक्स और जेड एक दिन में कितना कर रहा है, 3। अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो एक्स प्लस वाई एक दिन, वाई प्लस जेड एक दिन, और एक्स प्लस जेड एक दिन। यानी कि देखिए 2 एक्स 2 वाई और 2 जेड, यानी कि दोनों के कितना दिन का काम हो गया, 2 दिन का काम हो गया। तो 6 4 10 और 3 कितना हो गया हमारा, 13। समझ में आया कि नहीं। यानी कि अगर इनको जोड़ लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका 13 इफिशियंसी। यानी इसका मतलब क्या है सर, कि यहाँ पे 2 बार एक्स जोड़ा आपने, 2 बार वाई जोड़ा और 2 बार जेड जोड़ा। तो एक्स वाई और जेड का जो क्षमता देखेंगे अगर केवल, तो 13 बटा कितना देगा, 2। यानी कि अगर सर हम बात करें कि अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 13 बटा 2 काम करेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड द्वारा समान कार्य को करने में लिया समय। यानी इस 12 काम को अगर ये तीनों मिलकर करेगा तो टाइम बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर करे तो टोटल काम कितना है हमारा, 12। इसको डिवाइड कितना से करेंगे हम सर, तो 13 बटा 2 से करेंगे। यानी कि 12 दूना 24 बटा में कितना, 13। अब 24 को 13 से भाग दीजिए, जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर लीजिए। हमको लगता है कि ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कितना टाइम ज़्यादा हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1 घंटा का वीडियो रहेगा, आज 1 घंटा करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 घंटा या अगले आवर में अभी हम बना देंगे वीडियो। और 1-2 दिन में आपका हम लाइव का टाइमिंग बता देंगे कि उतना टाइम में लाइव आएंगे, और लाइव पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, क्वेश्चन पूछने ज़्यादा बनेगा। आपका क्या कर रहा है इसमें कि पी एक काम, देखें यहाँ पे ऐसा सवाल भी आता है। देखिए कह रहा है कि पी एक काम को, काम के 5 8 यानी कि 5 बटा 8, यानी 8 हिस्सा में से 5 हिस्सा का बात कर रहा है। 5/8 जैसे यह है ना कि टाइप आपका इंग्लिश में किया गया है और उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ट्रांसलेटर के मदद से। तो आप जानबे करते हैं गूगल कितना होशियार है ट्रांसलेट करने के मामले में, इसके लिए कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो उसका थोड़ा सा माफ़ करिएगा आप लोग। यहाँ देख कह रहा है ना कि P कैन कंप्लीट 5/8 work in 15 days, and Q can complete 3/4 of same work in 13 days. Then work together for 8 days and then P left. How much time will Q working alone take complete the remaining work? कोई बात नहीं, यहाँ इंग्लिश हिंदी समझने से हम इसको बोर्ड में ले चलते हैं और अच्छे से इस सवाल को समझाते हैं, और समझना भी आपका काम है अच्छे से। यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी तक आप जितना पढ़े थे वो एक काम, कितना काम बोला था, एक काम, जिसको हम लोग मानते थे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी कर रहा है, पी जो है यहाँ पे बोल रहा है कि पी इस बार कितना देर लग रहा है काम करने में उसको, तो पी जो है 15 दिन में काम कर रहा है। कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। लेकिन कितना काम कर रहा है, तो वो कह रहा है कि एक काम के 5/8 भाग को, कितना काम को, 5/8 भाग को 15 दिन में कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। और कह रहा है ना कि क्यू उसी काम के 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर रहा है। यानी क्यू जो है उसी काम के 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कितना, 3/4, यानी कि 3/4। और कह रहा है ना कि उन्होंने 8 दिनों के लिए एक साथ काम किया और फिर पी चला गया। यानी कि एक साथ काम किए 8 दिन के लिए और पी चला गया, तो बच गया जो काम है उसको क्यू करेगा ना, और क्यू उसको कितना दिन में करेगा ये पूछ रहा है।
देखिए यहाँ अभी तक जितना पहले सवाल किए थे उसमें आपको बोलता था कि P एक काम को और Q उसी काम को। यहाँ पे इस बार थोड़ा चेंज कर दिया। अब आप देखिए ना, यहाँ कह रहा है कि P कितना काम कर रहा है सर, तो P सर 5/8 काम कर रहा है, यानी 8 हिस्सा में से क्या काम कर रहा है, 5 काम। और Q जो है उसी काम का 3/4 काम, 3 बटा कितना, 4, यानी कि 4 काम में से कितना काम कर रहा है, 3 काम। P के अकॉर्डिंग 8 में से कितना कर रहा है, 5, और Q के अकॉर्डिंग 4 में से कितना कर रहा है, 3। काम तो सेम है, जो काम को P कर रहा है उसी काम का समथिंग पोर्शन Q कर रहा है। तो यहाँ नीचे जो है टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क 8 है तो 5 यूनिट कर रहा है, टोटल वर्क 4 है तो 3 यूनिट कर रहा है। तो सर दोनों के लिए 8 और 4 तो सेम होना चाहिए ना, तो 8 और 4 को सेम बनाओ तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। और जब इसमें करोगे तो इसमें भी कितना से करोगे, 2 से। यानी कि सर ये भी 5/8, यानी कि 8 काम में से कितना काम कर रहा है, ये 5, यानी कि 8 में से कितना कर रहा है, 5। और इसका बात करेंगे हम, तो ये सर ये बात करें तो ये 8 से कितना कर रहा है, 8 से 6 कर रहा है। अब हम सवाल बनाएंगे, अब समझिएगा कि सर 5/8 काम करने में उसको कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। 5/8 काम करने में उसको 15 दिन लग रहा है, और 6/8 काम करने में उसको कितना दिन लग रहा है, 30 काम। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि देखिए टोटल काम 8 है। अभी हम समझा रहे डिटेल में, 100 तरीका जब इसको खत्म करेंगे ना आप, तो बनाते बनाते बीच बीच इतना टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगेंगे कि आप सारा सवाल को एक बार फिर से बनाइएगा अपने तरीका से और अपने अंदाज में बनाइएगा। लेकिन एक बार सीखिए कंप्लीट बेसिक मेथड, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि P जो है ना 5 यूनिट काम जो है 15 दिन में कर रहा है, तो 8 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, पहले ही पता करें और वो समय से सवाल बनाइए। यानी कि P हमको तो टोटल काम से मतलब था, तो देखिए 5 यूनिट काम 15 दिन में, यानी कि 3 गुना समय ले रहा है, तो 8 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। यहाँ ये समझ में आया, यानी ये सवाल में देना होना चाहिए, जो कि ये नहीं दे रहा। P जो है आपका Q 8 में से 6 यूनिट काम कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, यानी 5 गुना समय ले रहा है। तो अगर पूरा काम करता है Q, तो Q अगर 8 काम करेगा तो 40 दिन लगेगा उसको। समझिए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि Q 6 यूनिट काम 30 दिन में कर रहा है, तो 8 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, तो 6 × 5 = 30, तो 8 × 5 = 40। ये हुआ आपका ओरिजिनल समय खत्म करने का, जो अलग अलग होना चाहिए वो ये है, जो हर सवाल में जो दिया रहता था ना वो इस बार नहीं दिया था। अब आ गया, P किसी काम को 24 दिन में करता है, तो उसी काम को कौन करता है, क्यूब कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। अब आगे पढ़िए, उन्होंने 8 दिनों के लिए एक साथ काम किया, 8 दिनों 24 और 40। यहां से आप या तो समय मान लीजिए कितना काम है वो मान लीजिए, और नहीं तो 24 और 40 का लघुत्तम 120 मान लीजिए। यानी कि 120 काम 24 दिन में, तो 5 के स्पीड से, और ये 40 काम कितना दिन में, 120 दिन में, तो कितना की स्पीड से, 3 के स्पीड से। अभी कुछ दिन बाद ना हम यहीं से डायरेक्ट आपको इफिशियंसी निकालना सिखाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा 5 और 3, तो ये मत कहिए, अभी बर्दाश्त करिए, एक दिन बर्दाश्त करिए, फिर अगला दिन जब क्वेश्चन करेंगे, अभी 100 क्वेश्चन है इसमें, 100 क्वेश्चन में सारा ट्रिक घुमा के आपको हम बता देंगे। फिलहाल अभी आज भर या 50-60 क्वेश्चन तक आप बेसिक चलिए, ठीक है। तो ये आपका 5 और 3 का स्पीड से काम करे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 8 काम करेंगे अगर एक साथ मिलकर काम करे तब। यानी कि उन्होंने 8 दिनों के लिए एक साथ काम किया और फिर P चला गया, यानी कि सर P और Q मिलके कितना दिन तक काम किए सर, तो 8 दिन तक काम किए, और 8 दिन तक काम किया, यानी कि 8 के स्पीड से 8 दिन काम करेगा, तो 64 काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा, तो रेस्ट वर्क बचेगा आपका 120 में से 64 काम कर देंगे, 64 और 6 70 और 5, यानी कि 56 काम। अब 56 काम को किससे करवा रहा है, Q अकेले कार्य करते हुए करवा रहा है, यानी Q करेगा, तो 56 काम को Q से करवा लो, यानी कि 56 काम Q करेगा, तो कितना की स्पीड से करेगा, 3 के स्पीड से, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के लिए इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी देखिएगा कभी कदर क्या होता है कि सामने से दिखता, मतलब नजदीक से कोई चीज देखते हैं, तो हो सके क्या होता है ना, डाटा इधर उधर पढ़ने की वजह से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि टीचर गलत पढ़ा के चला गया, वो मिस्टेक हो जाता है। पढ़ा रहा है कोई भी टीचर, चाहे हम हो चाहे वो कोई, वो गधा नहीं होता है, वो पढ़े हुए है, वो तैयारी किए हुए है, वो बनाए हुए एक सवाल को 10 बार, और तब वो कराता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि कोई पैदा लेके मास्टर बन जाता है और गलती होता है सबसे। तो अगर ऐसा कहीं मिस्टेक होता हो तो बता दीजिएगा, हाँ सर यहाँ पे छूट गया है,
फिर अगले क्लास में ये नहीं कि टीचर गलती कर देता है, कोई भी टीचर, देखते हैं हम कमेंट पढ़ते रहते हैं किसी किसी का, बस ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब अपना ध्यान, रुक जाइए एक मिनट, अब अपना ध्यान रखिएगा। और आगे सवाल 10 तक हुआ है, जल्दी एक पार्ट का और वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए इसको शेयर कर दीजिए। जितना भी CHSL का तैयारी कर रहा है, जो फॉर्म डाला है, वो इसको उन सब विद्यार्थियों को शेयर करिए, अकेले मत पढ़िए। तो फ्री में क्लास हो रहा है, तो बांट के खाइए, बांट के खाइए, ज़्यादा मजा आएगा, स्वादिष्ट लगे कोई भी चीज़। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।